थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत छोटी सी बात के साथ। मैं शायद 16-17 साल का था, तब मैंने एक विजन रखा या एक ड्रीम देखा बेसिकली बोलूं तो। और आज जो मैं चीज सिखाने आया हूं वो बस यही है कि अगर तुम एक एज ब्रैकेट के बीच में हो, 16 से 21 के बीच में, तो तुम्हें सपने देखना और ड्रीमिंग समथिंग वेरी बिग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल सी थी। मैं बात कर रहा हूं 2004-2005 की। उस टाइम पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। बस इतना था, मार्केट जाओ, एक बढ़िया सा पोस्टर लेके आओ और वो अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। आपके दोस्त भी ऐसे पोस्टर्स लगा के रखते थे, तो आपको भी लगता था कि कोई पोस्टर होना चाहिए यार, कोई फैंसी सा पोस्टर होना चाहिए। मैंने भी यही काम किया, बढ़िया मार्केट गया और एक रेड फेरारी का पोस्टर लेके आ गया। उसको अच्छे से अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लिया। अब भाई 10th में मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो एटलीस्ट ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके लिए मे बी उस टाइम तक जो 10th क्लास तक का सिलेबस होता था, पीसीएम की जनरली मैं बात कर रहा हूं, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। मेरे साथ भी सेम था। मैं बस वो रेड फेरारी के पोस्टर को देखता रहता और ये सोचता कि यार कैसे मैं इस रेड फेरारी में बैठ सकता हूं। मार्क्स आते नहीं है, करियर का कोई ठिकाना नहीं है, तो कोई विजन नहीं था। फिर मैंने 11th में कॉमर्स ले लिया, बट नेचुरली जैसे सारे लोग लेते हैं, क्योंकि उनसे पीसीएम होगा नहीं, कॉमर्स में आ जाओ। मैं भी कॉमर्स में आ गया, बट द थिंग वाज मुझे वहां पे मजा आने लगा। जब मैंने अकाउंट्स पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार शायद लाइफ में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फिर क्या होता था कि मेरे दोस्त, जितने भी मेरे साथ के दोस्त हुआ करते थे, वो मेरे पास आया करते थे कि यार भाई तू पढ़ा दे मुझे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूं। अभी भी वो रेड फेरारी का पोस्टर मेरे सामने था और जब भी एक बार देखता, खैर मैच्योरिटी आती गई, लगता गया कि शायद उस पोस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, बट देख के अच्छा लगता था कि वो फेरारी का पोस्टर लगा हुआ है। बचपन से मैंने एक ड्रीम देखा है कि मेरे को वो रेड फेरारी चाहिए। मैं दोस्तों को पढ़ाता, बैठता, उनको समझाता कि ये रेड फेरारी का पोस्टर यहां पे क्यों लगा हुआ है। बस बात वहीं पे खत्म हो जाती। 12th बोर्ड्स आए मेरे और एंड मोमेंट पे मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। मैं यही समझाना चाहता हूं यहां पे, व्हाई यू हैव टू ड्रीम बिग इन बिटवीन द एजेस ऑफ 16 to 21, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज कब क्लिक हो जाए। जब मैं उनको बोर्ड्स में पढ़ा रहा था, मुझे ये समझ में आया कि मुझे शायद पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है। और वो चीज मेरे लिए एक ऐसा पैशन सा बन गया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फेरारी वाला ड्रीम एक साइड में हो चुका था और मेरा पैशन बन चुका था कि मेरे को पढ़ाना है। मैंने पॉकेट मनी इकट्ठी की और मैं होम ट्यूशंस जाके पढ़ाने लगा। मुझे एक चीज इसके साथ बहुत जल्दी क्लिक कर गई थी कि आई वॉन्ट दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस जो कि मुझे कुछ नया करने के लिए हमेशा मोटिवेट कर दे। और मैंने किया भी वही। जब मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता था तो मेरे पास अलग अलग तरह के बच्चे होते थे। एक जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं और एक वो जो टॉपर है, जिसको पढ़ाने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस मैंने लेना चालू किए, तो मुझे समझ में आया कि ये जो टीचिंग फील्ड है, इसमें सिर्फ मैं एज अ टीचर नहीं रहना चाहता हूं, मैं एज अ फैसिलिटेटर बनना चाहता हूं। आई जस्ट डोंट वांट टू टीच अ स्टूडेंट, मैं उसकी लाइफ में चेंज लेके आना चाहता हूं। एक एवरेज बच्चा सोच के देखो, जिसके शायद 50-60% आते हैं, और मैं क्यों रिलेट कर पाता था, बिकॉज मेरी 10th तक वही हालत थी। अगर ऐसे बच्चे को मैं एक टॉपर बना सकूं, साथ साथ में उसकी थिंकिंग डेवलप कर सकूं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट शायद मेरी लाइफ में कोई और नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं होम ट्यूशन से शायद बोर हो रहा हूं, आई नीड अ चेंज। मैंने अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना चालू किया, सो दैट टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं और उससे आगे क्या कर सकता हूं। सब करके देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर जब लाइफ मोनोटोनस होने लगी तो मैंने वो भी ड्रॉप करा। एंड मैंने सोचा कि अब कुछ और ही यूनिक करूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड कॉमर्स बाबा। उससे पहले की मेरी जैसी भी जर्नी रही, मुझे हमेशा एक चीज हमेशा दिमाग में रहती थी कि लाइफ में वो जो रेड फेरारी है, अब वो मेरी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आएगी। द रीजन बीइंग बिकॉज जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, जो भी परस्यू कर रहा हूं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करने में। पेरेंट्स को समझाना सबसे मुश्किल टास्क होता है और पेरेंट्स कभी नहीं समझ सकते हैं जब तक वो आपकी प्रोग्रेस ना देख लें, और मेरे साथ भी यही होता था। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था मेरा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको समझाना कि बीइंग अ टीचर भी आप एक करियर बना सकते हो, ये बहुत मुश्किल था।
एंड मेरे से ऐसे काफ़ी सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स को कैसे समझाएं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सारी चीज़ें आपको अचीव करके दे सकता है अगर आपको आपके पैशन पे पूरा भरोसा है। मेरे साथ भी यही था। मैं यही सोचता था कि आज नहीं तो कल मेरे माँ बाप ये चीज़ समझेंगे कि जो मैं चीज़ विजन करके चल रहा हूँ, सोच के चल रहा हूँ, वो जो रेड फेरारी के बारे में सपना देख के रखा हुआ है वो अचीवेबल होगा। मेरे कॉलेज खत्म हुए, मेरे पास उस समय टाइम था कि मैं जाके शायद कोई जॉब करना चालू कर दूं या फिर किसी अच्छी जगह लग जाऊं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूं, बट मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगेन अगर मैं इस तरह से कोई भी जॉब लेके बैठ गया तो शायद मैं अपनी लाइफ में वो चैलेंजेस कभी नहीं देख पाऊंगा जो मेरे हिसाब से आए। एंड ये कॉमर्स बाबा मुझे हर दिन मोटिवेट करता है कोई नया चैलेंज लेने के लिए। जब भी मैं सोचता हूं अपनी लाइफ के बारे में आज भी, तो मुझे वो रेड फेरारी एक विजन में आती है कि मुझे वो लेना है। मेरे पास अभी कोई रेड फेरारी नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैच्योरिटी हिट होने लगी तो मुझे समझ में आया कि ये रेड फेरारी सिर्फ एक इमोशनल कनेक्ट था मेरे पैशन को लेके, मेरे करियर को लेके, जो हमेशा मुझे उस टाइम पे मोटिवेट करती है। जब भी मैं लो फील करता हूं, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मुझे नहीं करना है, इस फील्ड में कुछ भी आगे नहीं करना है, मुझे शायद कोई एक नए पाथ चाहिए। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। यू ऑलवेज समटाइम्स फील लॉस्ट। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या जो मैंने सोचा है वो सही फील्ड है? क्या आगे जाके कहीं मेरा करियर खत्म तो नहीं हो जाएगा इसके अंदर? क्या ट्रेंड तो चेंज नहीं हो जाएगा? सब छोड़ो, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हारा विजन सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। भगवान ने वो जो ताकत दी मुझे उस फेरारी को विजन करने की, किसी और को कभी नहीं दी। तो मैंने जब किसी और को वो विजन बताया तो लोग मुझ पे हंसते ही थे। ठीक है, तेरा ड्रीम है, लेकिन वो बहुत ही अलग चीज है, अनअचीवेबल चीज है। बट क्योंकि मेरे पास वो विजन था तो मैं समझ सकता था। ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई विजन है, कभी भी उस विजन को खराब मत करो किसी ऐसे इंसान को बता के जिसको भगवान ने वो ताकत ही नहीं दी है समझने की। अगर उसको दी होती तो शायद आज वही वो चीज कर रहा होता। सेम मेरे साथ भी ऐसा था। मैं जब भी समझाता था कि मैं टीचिंग में करियर बनाऊंगा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता था, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था कि बधाई हो तुम टीचर बनना चाहते हो। सबका यही कहना था, अगर इतना कुछ पढ़ लिख रहे हो तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, तुम अच्छी जॉब कर सकते हो। और मुझे वही एक चीज नहीं करनी थी, बिकॉज अगेन चैलेंजेस पे बात आके खत्म होती है। कुछ नया, कुछ यूनिक करना था। जब ये मेरी जर्नी चलती चली गई तो फिर मुझे समझ में आया ये जो रेड फेरारी वाला ड्रीम मैं लेके बैठा हुआ हूं, इसने मुझे कितने लोगों से कनेक्ट कर दिया, इसने मुझे कितनी लाइफ चेंजेस करने का मौका दिया। मैं आज जब किसी स्टूडेंट से बात करता हूं ना, तो वो जो फैसिलिटेटर वाली फीलिंग बता रहा हूं ना, आई एम नॉट जस्ट अ टीचर। टीचर्स, द्रोणाचार्य, ये सब होते हैं। मैं एक आम इंसान जिसने बस एक बड़ा काम किया एज अ फैसिलिटेटर। मैंने बच्चे को समझा, उसकी लाइफ में, उसकी थिंकिंग में, उसके माइंडसेट में चेंज लेके आया, और शायद वो रेड फेरारी ने मुझे वही ड्रीम अचीव करने के लिए पॉसिबल कर पाया। मैं आज भी यही चीज चाहता हूं। शायद मेरा जो ड्रीम था रेड फेरारी को लेके, मैं उससे शायद जिंदगी भर उतना ही इमोशनली कनेक्ट रहूं, लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर के बारे में बात की जाए तो आज रेड फेरारी उस बहुत बड़े ड्रीम का एक बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है। आज मुझे पूरे दुनिया से जो प्यार मिलता है, जो मैंने एक कम्युनिटी बिल्डअप की है, उससे मुझे पता चलता है कि मैं क्या अचीव करना चाहता था लाइफ में। लास्ट पॉइंट मैं यही बोलना चाहूंगा, डजंट मैटर कि आपका ड्रीम क्या है, वो हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता चला जाएगा। एंड आपको आपका असली विजन, जब आप वो हासिल कर लोगे अपनी लाइफ में, तब बाद में जाके समझ में आएगा कि सोच के तो कुछ और शुरू किया था, और शायद जब वो एंड होगा तो वो कुछ बहुत ही बड़ा बन जाएगा, बहुत ही यूनिक हो जाएगा। सो स्टार्ट ड्रीमिंग फ्रॉम द एज ऑफ 16, 17, 18, 19, 20 और इवन 21। स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, सोचो बड़ा, सारी चीजें करके देखो। बिकॉज ये वो लाइफ होती है हम इंसान जब एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब कुछ बड़ा सोच सकते हैं, जब कुछ बड़ा कर सकते हैं, जब चीजें रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज कम होने लगती है जब दिमाग पे और करियर वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना चालू हो जाती है। सो मेक श्योर इस लाइफ में जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो, इस एज में जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो, एंड रिस्क लो, क्योंकि कॉमर्स में बोला जाता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। धन्यवाद।